हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अनुराग त्रिपाठी, आपका अपने यूट्यूब चैनल स्पीड स्टडी में स्वागत है। दोस्तों, यह वीडियो सीटेट की तैयारी कर रहे छात्र छात्राओं के लिए महत्वपूर्ण है, जिसमें सीटेट 2015 जो कि सितंबर माह में आयोजित हुआ था, भाषा फर्स्ट हिंदी के अंतर्गत आने वाले सभी प्रश्नों को हम सॉल्व कराएंगे। आपको हम ये बता दें कि सीटेट एग्ज़ाम में भाषा फर्स्ट और भाषा सेकंड के रूप में जो है 2 भाषाओं को चुनना होता है। तो आप जिस भाषा का चयन भाषा सेकंड में करेंगे जो है उससे भिन्न का चयन जो है भाषा सेकंड में करेंगे। तो ये भाषा फर्स्ट हिंदी है। और आपको ये भी बता दें कि भाषा फर्स्ट हिंदी में एक गद्यांश और एक पद्यांश पूछा जाता है, और उससे उस दोनों से रिलेटेड लगभग 15 क्वेश्चन होते हैं। और अगर आप थोड़ा सा मेहनत करेंगे, ध्यानपूर्वक गद्यांश और पद्यांश को पढ़ेंगे, तो आप उन सभी प्रश्नों का उत्तर दे ले जाएंगे। और 15 क्वेश्चन हिंदी पेडागॉजी से आते हैं, तो वो भी जो है समझ करके आप जो है आसानी से उसका जो है आंसर दे सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए जो है पहले 91 से 99 का क्वेश्चन जो है वो गद्यांश पर आधारित है। तो आइए सबसे पहले हम पढ़ते हैं गद्यांश क्या है। देखिए, गद्यांश दिया है, स्थूल एवं बाह्य पदार्थ सूक्ष्म एवं मानसिक पदार्थों एवं भावों की अपेक्षा अधिक महत्व के विषय नहीं है। कह रहा है स्थूल एवं बाह्य पदार्थ सूक्ष्म एवं मानसिक पदार्थों एवं भाव की अपेक्षा अधिक महत्व के विषय नहीं है। जो व्यक्ति रचनात्मक कार्य करने में समर्थ है, उसे भौतिक स्थूल लाभ अथवा प्रलोभन ना तो लुभाते हैं और ना ही प्रोत्साहित करते हैं। विश्व में विचारक 10 में से एक ही व्यक्ति होता है, उसमें भौतिक महत्वाकांक्षाएं अत्यल्प होती हैं। पूंजी का रचयिता कार्ल मार्क्स जीवन भर निर्धनता से जूझता रहा। राज्य अधिकारियों ने सुकरात को मरवा डाला, पर वह जीवन के अंतिम क्षणों में भी शांत था, क्योंकि वह अपने जीवन के लक्ष्य का भलीभांति निर्वाह कर चुका था। यदि उसे पुरस्कृत किया जाता, प्रतिष्ठा के अंबारों से लाद दिया जाता, परंतु अपना काम न करने दिया जाता, तो निश्चय ही वह अनुभव करता कि उसे कठोर रूप से दंडित किया गया है। तो निश्चय ही अनुभव करता कि उसे कठोर रूप से दंडित किया गया है, जो है कठोर रूप से दंडित किया गया है। ऐसे अनेक अवसर आते हैं जब हमें बाहरी सुख सुविधाएं आकर्षित करती हैं, वे अच्छे जीवन के लिए अनिवार्य लगने लगती हैं, किंतु महत्वपूर्ण यह है कि क्या हमने जीवन का उद्देश्य प्राप्त कर लिया। यदि इसका उत्तर हाँ, तो बाह्य वस्तुओं का अभाव नहीं खलेगा, और यदि नहीं तो हमें अपने को भटकने से बचाना होगा और लक्ष्य की ओर बढ़ना होगा। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 91 विचारकों की एक विशेषता। देखिए, पहला क्वेश्चन है, विचारकों की एक विशेषता यह है कि उनमें महत्वाकांक्षाएं नहीं होती। दूसरा, भौतिक महत्वाकांक्षाएं कम होती हैं। तीसरा, पद प्रतिष्ठा प्राप्त करने की इच्छा होती है। चौथा, रचनात्मक कार्य करने की क्षमता होती है। तो यहाँ पर देखेंगे कि विश्व में विचारक 10 में से एक ही व्यक्ति होता है, उसमें भौतिक महत्वाकांक्षाएं अत्यंत अल्प होती हैं। तो यहाँ पर भौतिक महत्वाकांक्षाएं कम होती हैं, यही इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 92, सुकरात को अपना काम न कर देने की स्थिति कठोर दंड जैसी प्रतीत होती, क्योंकि वह अंतिम क्षणों में भी शांत था, वह जीवन के कार्य समाप्त कर चुका था, वह स्थूल प्रलोभनों की अपेक्षा नहीं करता था। चौथा, उसे जीवन का उद्देश्य प्राप्त करने से रोक दिया गया होता। तो देखिए, यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है कि यहाँ से देखिए सुकरात की जो चर्चा किया गया था, यहाँ था कि राज्य अधिकारियों ने सुकरात को मरवा डाला, पर वह जीवन के अंतिम क्षणों में भी शांत था, क्योंकि वह अपने जीवन के लक्ष्य को भली भांति निर्वाह कर चुका था। यदि उसे पुरस्कृत किया जाता, प्रतिष्ठा के अंबारों से लाद दिया जाता, परंतु अपना काम न करने दिया जाता, तो वह अनुभव करता कि उसे कठोर रूप से दंडित किया गया है। तो यहाँ देखिए, प्रश्न पढ़िए, सुकरात को अपना काम न कर देने की स्थिति कठोर जैसी प्रतीत होती, तब क्या है? वो तो पहले ही अपने जीवन के लक्ष्य को भलीभांति निर्वाह कर चुका था, लेकिन यहाँ कहा ना कर देने की स्थिति में, तो क्या होता? उसे जीवन को उद्देश्य प्राप्त करने से रोक दिया गया होता। यानी उसे
जीवन का उद्देश्य प्राप्त करने से रोक दिया गया होता। यानी सुकरात को अपना काम ना कर देने की स्थिति में कठोर दंड जैसी प्रतीत होती, क्योंकि ये उसे जीवन का उद्देश्य प्राप्त करने से रोक दिया गया होता। अगला क्वेश्चन है 93। मनुष्य को बाहरी सुख क्यों लुभाते हैं? तो यहाँ पर आराम के लिए, संपन्नता के लिए, भूरे पूरे जीवन के लिए, और चौथा अच्छे जीवन के लिए। चौथा क्या है? अच्छे जीवन के लिए। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर दिया है आप इसको ध्यानपूर्वक अगर देखेंगे, इसमें दिया है ऐसे अनेक अवसर आते हैं जब हमें बाहरी सुख सुविधाएं आकर्षित करती हैं, वे अच्छे जीवन के लिए अनिवार्य लगने लगते हैं। किसके लिए? अच्छे जीवन के लिए अनिवार्य लगने लगते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वो अच्छे जीवन के लिए। मनुष्य को बाहरी सुख क्यों लुभाते हैं? अच्छे जीवन के लिए। क्वेश्चन नंबर 94। जो व्यक्ति रचनात्मक कार्य में समर्थ हैं डैश डैश, वाक्य में रेखांकित शब्द के स्थान पर कौन सा शब्द प्रयुक्त नहीं किया जा सकता? तो समर्थ के नीचे रेखांकित शब्द जुड़ा है, तो इसके कह रहा है इसके स्थान पे कौन सा शब्द इसमें प्रयुक्त नहीं किया जा सकता? तो सामर्थ्यवान प्रयुक्त किया जा सकता है, क्षमतावान भी प्रयुक्त किया जा सकता है, और सक्षम भी प्रयुक्त किया जा सकता है। यही जो है शक्तिशाली प्रयुक्त नहीं किया जा सकता। लेकिन पूछा है कौन सा प्रयुक्त नहीं किया जा सकता, तो इसलिए इसका ऑप्शन इसका कौन सा ऑप्शन सही रहेगा? चौथा वाला ऑप्शन सही रहेगा। अगला है प्रतिष्ठा के अंबारों से लाद दिया जाता है। अंबारों से के नीचे डैश रेखांकित किया गया है। रेखांकित का तात्पर्य है अंबारों से, मतलब उसका तात्पर्य क्या होता है? अंबारों से मतलब ढेर से होता है। क्वेश्चन नंबर 96। भली भांति निर्वाह कर चुका था, उपयुक्त वाक्य में क्रिया विशेषण है। तो यहाँ पर देखिए भली भांति निर्वाह कर चुका था, तो इसमें कहा है उपयुक्त वाक्यांश में क्रिया विशेषण है। तो जानते हैं जो क्रिया की विशेषता बतलाता है तो उसे क्रिया विशेषण कहते हैं, और जो संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बतलाता है तो उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम विशेषण कहते हैं। तो यहाँ पर देखिए भली भांति निर्वाह कर चुका था, तो यहाँ पर भली भांति आ रहा है, निर्वाह कर चुका था पहले भली भांति आ रहा है, तो यहाँ पर क्या है? भली भांति क्या है? क्रिया विशेषण है। 97। महत्वाकांक्षा किन शब्दों से मिलकर बना है? महत्वाकांक्षा है वो किस शब्द से मिलकर बना है? तो यहाँ पर क्लियर है। पहला विकल्प महत्ता के नीचे हलन दिया धनाकांक्षा, महत्व धन आकांक्षा, फिर दिया है महत्व धन आकांक्षा। तो यहाँ पर देखिए तीसरा वाला ऑप्शन सही होगा, महत्व धन आकांक्षा सही होगा। क्या होगा? महत्व धन आकांक्षा। तो यही और ये दीर्घ स्वर संधि का उदाहरण है महत्वाकांक्षा। 97। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन 98। भौतिक लाभ किन्हें नहीं लुभाते हैं? धन संपन्न लोगों को, सामर्थ्यवान लोगों को, जीवन का लक्ष्य पूरा करने वालों को, रचनात्मक कार्य करने वालों को। तो यहाँ पर देखिए दिया भी होगा भौतिक लाभ किसे नहीं लुभाते हैं। तो यहाँ पर आप अगर पढ़ेंगे इसको, स्थूल एवं बाह्य पदार्थ सूक्ष्म एवं मानसिक पदार्थों एवं भावों की अपेक्षा अधिक महत्व के विषय नहीं है। जो व्यक्ति रचनात्मक कार्य में, यहाँ ध्यान देंगे, देखिए दिया है जो व्यक्ति रचनात्मक कार्य में समर्थ होते हैं उसे भौतिक स्थूल लाभ अथवा प्रलोभन ना तो लुभाते हैं ना ही प्रोत्साहित करते हैं, जो रचनात्मक कार्य करने में समर्थ हैं। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन 98 भौतिक लाभ किन्हें नहीं लुभाते, तो इसका राइट आंसर होगा रचनात्मक कार्य करने वाले को नहीं लुभाते। क्वेश्चन नंबर 99। पूंजी का रचयिता कार्ल मार्क्स कथन से संकेत मिलता है कि पूंजी का अर्थ है। तो देखिए यहाँ पर धन संपत्ति, एक विचार, एक ग्रंथ और विरासत। तो यहाँ देखिए प्रश्न में दिया है रचयिता, प्रश्न में क्या दिया है? रचयिता की बात किया है। तो ये पूंजी क्या है? एक ग्रंथ है। पूंजी क्या हुआ? एक ग्रंथ है। अब देखिए अब जो 100 से लेकर के 105 तक का क्वेश्चन है वो पद्यांश पर आधारित है, काव्यांश पर। अब यहाँ पर देखिए इसको काव्यांश को पढ़ा जाए। रोना और मचल जाना भी क्या आनंद दिखाते थे, रोना और मचल जाना भी क्या आनंद दिखाते थे, बड़े बड़े मोती से आंसू जयमाला पहनाते थे,
मैं रोई माँ काम छोड़कर आई मुझको उठा लिया, झाड़ पोंछ कर चूम चूम गीले गालों को सुखा दिया। आ जा बचपन एक बार फिर दे दे अपनी निर्मल शांति, व्याकुल व्यथा मिटाने वाली वह अपनी प्राकृत विश्रांति। वह भोली सी मधुर सरलता, वह प्यारा जीवन निष्पाप, क्या फिर आकर मिटा सकेगा तो मेरे मन का संताप। मैं बचपन को भुला रही थी, बोल उठी बिटिया मेरी, नंदन वन सी फूल उठी यह छोटी सी कुटिया मेरी। तो यहाँ पर देखिए दिया है पहला दिया है व्याकुल व्यथा मिटाने वाली में 100वां क्वेश्चन है व्याकुल व्यथा मिटाने वाली में प्रयुक्त अलंकार है यमक अलंकार, रूपक अलंकार, उपमा अलंकार, अनुप्रास अलंकार। तो यहाँ पर देखिए अगर दोनों व्याकुल और व्यथा मिटाने वाले में यहाँ पर जो होगा वो अनुप्रास अलंकार होगा, यानी दोनों में वाह वर्ड जो है एक से अधिक प्यारा यानी वाह वर्ड की पुनरावृत्ति हुई है, इसलिए यहाँ पर कौन सा अलंकार है? अनुप्रास अलंकार। बचपन शब्द है, देखिए बचपन शब्द है संज्ञा विशेषण क्रिया विशेषण सर्वनाम। तो बचपन जो होता है, बचपन जो है वो संज्ञा है। क्वेश्चन नंबर 102, नंदन वन सी फूल उठी यह छोटी सी कुटिया मेरी का भाव है। यह छोटी सी कुटिया मेरी का भाव है। तो यहाँ छोटी कुटिया बड़ी हो गई, कुटिया सुंदर हो गई, कुटिया में आनंद उमड़ उठा, कुटिया में शांति छा गई। तो यहाँ पर कुटिया में आनंद उमड़ उठा, तो ये चीज़ रहेगा। नंदन वन सी फूल उठी यह छोटी सी कुटिया मेरी का भाव है, कुटिया में आनंद उमड़ उठा। क्वेश्चन नंबर 103, मिटा सकेगा तू मेरे मन का संताप। उस पंक्ति में तू किसे कहा गया है? उस पंक्ति में तू किसे कहा गया है? तो देखिए बच्चे को, बचपन को, कवि को, पाठक को। तो यहाँ पर देखिए आप पढ़े होंगे, इसको पढ़िए तो यहाँ पर एकदम क्लियर है, बचपन को, बचपन की बात किया गया। तो यहाँ पर जो है किसकी बात किया गया है? बचपन की बात किया गया है। क्वेश्चन नंबर 104, कवियत्री अपने बचपन को क्यों बुलाना चाहती है? कवियत्री अपने बचपन को क्यों बुलाना चाहती है? तो पहला है अपनी माँ की याद में, अपनी बिटिया की याद में, बचपन के आनंद की याद में, बचपन के खेलों की याद में। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वो बचपन के आनंद की याद में। तो कौन सा राइट आंसर है? बचपन के जो है आनंद के याद में बुलाना चाहती है, यानी कवियत्री अपने बचपन को क्यों बुलाना चाहती है? तो वही है। क्वेश्चन नंबर 105 देखिए, बच्चे की आंखों से निकलते आंसुओं को देखकर क्या अनुभूति होती है? तो बच्चे की आंखों से निकलते आंसुओं को देखकर क्या अनुभूति होती है? कष्ट की, सुख की, विजय की, प्यार की। तो यहाँ पर जो था वो आंसर क्या होगा? प्यार की। तो यहाँ पर देखिए दिया भी था, जो आपने पढ़ा था जो है रोना और मचल जाना भी क्या आनंद दिखाते थे, बड़े बड़े मोती से आंसू जयमाला करते थे, पहनाते थे। मैं रोई माँ काम छोड़ कर आई मुझको उठा लिया, झाड़ पोंछ कर चूम चूम कर गीले गालों को सुखा दिया। तो ये क्या है? ये जो है प्यार को प्रदर्शित कर रहा है जो है। तो इस तरीके से बहुत ही आप कह सकते हैं कि अच्छा काव्यांश है और आसानी से सभी प्रश्न का उत्तर आप दे भी ले गए होंगे इसमें। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, ये हिंदी पेडागॉजी से संबंधित होंगे सब। 106, प्राथमिक स्तर पर बच्चों की भाषाई क्षमता का विकास करने का अर्थ है। प्राथमिक स्तर पर बच्चों की भाषाई क्षमताओं का विकास करने का अर्थ है भाषिक नियमों पर अधिकार, भाषिक संरचनाओं पर अधिकार, भाषा प्रयोग की कुशलता पर अधिकार, भाषा अनुकरण की कुशलता पर अधिकार। तो यहाँ पर जो है भाषा प्रयोग की कुशलता पर अधिकार। तो यहाँ पर क्या रहेगा सही? भाषा प्रयोग की कुशलता पर अधिकार। क्वेश्चन नंबर 107, व्याकरण शिक्षण की आगमन विधि की विशेषता है। आपको पहले भी बताया गया है, आगमन विधि में उदाहरण से नियम की ओर चला जाता है, यानी पहले उदाहरण फिर नियम। तो यहाँ पहले विकल्प दिया, पहले उदाहरण प्रस्तुत करना, दूसरा पहले नियम बताना, तीसरा पहले नियम को विश्लेषण करना, चौथा पहले मनोरंजक गतिविधियाँ करना। तो यहाँ क्लियर हो गया, पहले उदाहरण प्रस्तुत करना। क्वेश्चन नंबर 108,
किसी भी भाषा पर अधिकार प्राप्त करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण है उस भाषा का व्याकरण जानना, शब्दों के अर्थ जानना, उस भाषा की वाक्य संरचना जानना, उस भाषा का अधिकाधिक प्रयोग करना। तो यहाँ पर राइट आंसर है उस भाषा का अधिकाधिक प्रयोग करना। यानी जब उस भाषा का आप अधिकाधिक प्रयोग करेंगे, अधिक से अधिक वो भाषा बोलेंगे तो उस पर आपका अधिकार हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 109, समावेशी कक्षा में बच्चों की आवश्यकताओं को पूरा करने में भाषा शिक्षक के रूप में आपकी मुख्य जिम्मेदारी नहीं है। विभिन्न अवस्थाओं वाले बच्चों के लिए उपलब्ध संसाधनों की खोज करना, ये तो जिम्मेदारी है। दूसरा है बच्चों की भाषा संबंधी क्षमताओं की पहचान करना, ये भी जिम्मेदारी है। तीसरा है बच्चों को विभिन्न प्रकार के दृश्य श्रव्य सामग्री उपलब्ध कराना, जो है ये भी जो है क्या कह सकते हैं कि भाषा शिक्षक के रूप में आपकी जिम्मेदारी रहेगी। और चौथा जो है बच्चों का आकलन करते समय अति उदार बनना, यही जिम्मेदारी नहीं है, यही ऑप्शन यहाँ पर सही है। क्वेश्चन नंबर 110, पढ़ने की संस्कृति के विकास के क्रम में पठन को प्रोत्साहित किए जाने की आवश्यकता है। सामूहिक, वैयक्तिक, स्वसर, मौन। पढ़ने की संस्कृति के विकास के क्रम में वैयक्तिक पठन को प्रोत्साहित किए जाने की आवश्यकता है। तो यहाँ पर राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर जो है वैयक्तिक हो जाएगा, वैयक्तिक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 111 भाषा की पाठ्य पुस्तक में सबसे महत्वपूर्ण पक्ष है कागज की गुणवत्ता, आकर्षक चित्र, पाठों का उद्देश्यपूर्ण चयन, अभ्यासों की बहुलता। तो यहाँ पर पाठों का उद्देश्यपूर्ण चयन रहेगा, पाठों का उद्देश्यपूर्ण चयन रहेगा। अगला क्वेश्चन नंबर 112, समग्र भाषा पद्धति पर आधारित कक्षा। समग्र भाषा पद्धति पर आधारित कक्षा सभी भाषाओं को सीखने पर बल देती है, गतिविधियों के आयोजन पर बल देती है, बच्चों की भाषाई विकास की स्पष्ट समझ पर बल देती है, बाल साहित्य को पढ़कर सुनाने पर बल देती है। तो यहाँ पर राइट आंसर बच्चों की भाषाई विकास की स्पष्ट समझ पर बल देती है। क्वेश्चन नंबर 113, विद्यालय के बाहर का जीवन और वहाँ प्राप्त ज्ञान एवं अनुभव भाषा सीखने के लिए आवश्यक प्रेरणा देते हैं, क्योंकि इससे व्याकरणिक नियमों की जानकारी प्राप्त होती है, मानक वर्तनी का सम्यक ज्ञान मिलता है, तीसरा है लेखन की विभिन्न शैलियों का परिचय मिलता है, चौथा समृद्ध भाषिक परिवेश मिलता है। तो यहाँ पर राइट आंसर है समृद्ध भाषिक परिवेश मिलता है। इसी कारण जो है ज्ञान और अनुभव भाषा सीखने के लिए आवश्यक प्रेरणा देते हैं वहाँ पर। अगला है पहली कक्षा में प्रवेश लेने से पहले आमतौर पर बच्चे तुतलाकर बोलते हैं, पठन लेखन में दक्ष होते हैं, स्व अभिव्यक्ति जानते हैं, भाषा के व्याकरणिक नियम जानते हैं। तो यहाँ पर पहली कक्षा में प्रवेश लेने से पहले आमतौर पर बच्चे स्व अभिव्यक्ति जानते हैं। क्या? अब हम क्वेश्चन नंबर 116 देखते हैं। अगला है 116, प्राथमिक स्तर पर पढ़ने की क्षमता का आकलन करने की दृष्टि से सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। वर्णों की पहचान करना, विराम चिन्हों का ज्ञान, पढ़ने में प्रवाह, और चौथा जो है अर्थ का निर्माण। तो यहाँ पर देखिए जो दिया है क्वेश्चन कह रहा है कि प्राथमिक स्तर पर पढ़ने की क्षमता का आकलन करने की दृष्टि से सबसे अधिक महत्वपूर्ण है जो है अर्थ का निर्माण। सबसे अधिक महत्वपूर्ण क्या चीज़ है? अर्थ का निर्माण है। यहाँ पर अगला क्वेश्चन नंबर 117, भाषा की कक्षा में कहानी सुनाने का मूल उद्देश्य है। भाषा की कक्षा में कहानी सुनाने का मूल उद्देश्य है। पहला है बच्चों का मनोरंजन करना, दूसरा है बच्चों की कल्पना शक्ति का विकास करना, तीसरा है बच्चों में सुनकर दोहराने की आदत का विकास करना, चौथा है बच्चों में अनुशासन बनाए रखना। तो यहाँ पर जो है राइट आंसर इसका है बच्चों की कल्पना शक्ति का क्या करना? विकास करना। अब अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 118। क्वेश्चन नंबर देखिए 118 क्या है? प्राथमिक कक्षाओं में बच्चे बहुत कुछ लेकर विद्यालय आते हैं, जैसे अपने अनुभव, दुनिया को देखने का अपना दृष्टिकोण आदि। तो प्राथमिक विद्यालय में बच्चे बहुत कुछ विद्यालय लेकर, इसमें विकल्प दिया कमियाँ, समस्याएं, भाषा, पाठ्य पुस्तक।
तो इसका मतलब यहाँ पर राइट आंसर जो है भाषा है। प्राथमिक कक्षाओं में बच्चे बहुत कुछ लेकर विद्यालय आते हैं, जैसे अपनी भाषा, अपने अनुभव, दुनिया को देखने का अपना दृष्टिकोण आदि। तो यहाँ पर जो है राइट आंसर है वो क्या है, राइट आंसर क्या है, भाषा है। क्वेश्चन नंबर अब जो है 119, बच्चों की मौखिक अभिव्यक्ति के विकास का अर्थ यह नहीं है। बच्चों के मौखिक अभिव्यक्ति के विकास का अर्थ यह नहीं है बातचीत में सक्रिय भागीदारी का निर्वाह करना, ये तो है ही है। वाद विवाद में जो है बेझिझक होकर बोलना, कहानी सुनकर शब्दशः दोहराना, अपनी कल्पनाओं की मौखिक अभिव्यक्ति। तो यहाँ पर दोहराना जो है यही नहीं है और बाकी है। तो यानी कहानी सुनकर शब्दशः दोहराना नहीं है। इसमें पूछा था बच्चों की मौखिक अभिव्यक्ति के विकास का अर्थ यह नहीं है और बाकी तीनों है। यानी बातचीत में सक्रिय भागीदारिता का निर्वाह करना, दूसरा है जो है वाद विवाद में बेझिझक होकर बोलना, तीसरा अपनी कल्पनाओं की मौखिक अभिव्यक्ति। अगला क्वेश्चन है 120, भाषा की कक्षा में यह जरूरी है कि स्वयं भाषा शिक्षक की भाषा प्रभावी हो, भाषा शिक्षक भाषा का पूर्ण ज्ञाता हो, भाषा शिक्षक बच्चों की उच्चारण शुद्धता पर विशेष ध्यान दे, भाषा शिक्षक बच्चों की वर्तनी को बहुत कठोरता से ले। तो यहाँ पर राइट आंसर है भाषा कक्षा में यह जरूरी है कि स्वयं भाषा शिक्षक की भाषा प्रभावी हो। तो ये 120वां क्वेश्चन था। तो सभी प्रश्न हमने जो है बता दिए हैं, हल करवा दिए हैं और उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। समझ में आया है तो सब्सक्राइब, लाइक, शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।